बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, फ्रिज की तरह एयर कंडीशनर भी आज के दौर में बहुत मकबूल हो चुका है। आप तकरीबन हर जगह एयर कंडीशनर का इस्तेमाल देखते हैं और एयर कंडीशनर का काम किसी जगह के माहौल को फ्रिज की तरह ठंडा रखने का होता है। और बदलते हुए माहौल के साथ गर्मी बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग ठंडा पानी पीने और अपने घर और दफ्तर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आज बड़े शहरों के अंदर आलूदगी की वजह से गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि बड़ी और छोटी दुकानों, घरों और बड़ी इमारतों के अंदर बहुत से एयर कंडीशनर्स नजर आते हैं। अब नाज़रीन, नामी एयर कंडीशनिंग एक महदूद जगह से हरारत को हटाने का अमल है और एयर कंडीशनर गर्म इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे कंप्यूटर सर्वर्स, एम्पलीफायर वगैरह को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कि लोगों को ठंडी हवा से निजात दिलाने वाली ये जो डिवाइस कब और किसने इजाद की, क्योंकि मौसम तो वैसे बदल रहा है और दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ये इजाद बड़ी जरूरी थी। लेकिन इस इजाद की तारीख से पहले आइए इस एयर कंडीशनर को जानते हैं और एसी होता क्या है। तो आपको बताते हैं कि एयर कंडीशनर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम मुहित हवा को ठंडा करना होता है और ये निजाम कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल देता है। एसी हवा को भी फिल्टर करता है जिससे हवा के अंदर मौजूद नुकसानदेह जर्रात भी निकल जाते हैं। नाज़रीन, दूसरे लफ्जों में एसी ना सिर्फ ठंडा करता है बल्कि हवा को भी साफ कर देता है और एसी की सलाहियत को BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मापा जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, आइए अब इस आले की इजाद की कहानी पर बात करते हैं, क्योंकि यह बड़ी इंटरेस्टिंग इजाद है। अगर हम एयर कंडीशनर की पहली इजाद की बात करें तो एयर कंडीशनर की इजाद विलियस हाविलैंड करियर ने 1902 के अंदर की थी और विलियस हाविलैंड करियर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट थे जिन्होंने इसे पहली बार 1902 के अंदर एयर कंडीशनर, दर्जा हरारत और नमी का इजाद किया गया था। आपको ये हैरान कर जो है वो जानकर हैरानी होगी कि करियर ब्रुकलिन प्रिंटिंग प्लांट के अंदर नया मुलाजिम था और इनके प्लांट के अंदर गर्मी और नमी में उतार चढ़ाव ने प्रिंटिंग पेपर के तूलो अर्ज को कदरे तब्दील कर दिया था, जिसकी वजह से रंगीन स्याही से प्रिंटिंग में दुश्वारी पेश आ रही थी। अब यह भी ख्याल किया जा रहा है कि इस मसले पर काबू पाने के लिए करियर ने अपने एयर कंडीशनर की इजाद की और ये नया एयर कंडीशनिंग मशीन ने प्लांट में एक मुस्तहकम माहौल पैदा किया जिससे 4 रंगों की प्रिंटिंग आसान हो गई। और इसके बाद 1906 के अंदर विलिज करियर को अप्लायंस फॉर ट्वीटिंग ऑपरेटर्स के लिए अमेरिकी पेटेंट नंबर 808897 दिया गया। नाज़रीन, यहां पर ये जो एक इजाद थी इसने तहलका मचा दिया। इसके बाद और भी कई लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला और एयर कंडीशनर इजाद करने में कामयाब हुए, जिसके लिए उन्हें पेटेंट भी मिला। लेकिन जब करियर को एयर कंडीशनिंग का पेटेंट दिया गया तो ये सभी पेटेंट्स में से सबसे पहला पेटेंट था और 26 नवंबर 1876 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए विलियस करियर ने 1900 के अंदर कर्नल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के फेल फोर बाद उसने एयर कंडीशनर बनाने का काम शुरू कर दिया और नाज़रीन ने 1902 के अंदर कामयाबी हासिल करके एसी इजाद भी कर दिया और चंद साल के बाद 1915 में उसने एरियर जो इस वक्त एयर कंडीशनर है और हीटिंग वेंटिलेशन की कंपनी खोली। लेकिन विलियस करियर के तैयार करदा एयर कंडीशनर सिर्फ फैक्ट्रियों और कंपनियों में ही इस्तेमाल होते हैं। हर कोई इसे अपने घर के अंदर नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये एसी इतना बड़ा था कि इसने एक कमरे की जगह ले ली थी और इसके बाद कई और इंजीनियर्स ने एसी की इजाद में अपना हिस्सा डालना शुरू किया, जिसकी वजह से वक्तन फवक्तन एसी बेहतर होता चला गया। और फिर कुछ बरसों के बाद 1945 के अंदर रॉबर्ट शर्मैन ने एक छोटा एसी इजाद किया और इस एसी की पोर्टेबल विंडो एसी का नाम दिया गया। ये न सिर्फ घर को ठंडा करता है बल्कि हवा को गर्म और फिल्टर भी करता है। अब नाज़रीन, एसी इजाद करने वाले शख्स की कहानी जो है वो बड़ी हैरानकुन है। जब भी एसी का जिक्र आता है तो ना सिर्फ विलियस करियर बल्कि और भी बहुत से नाम जो है वो सामने आ जाते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि वो और कौन सा नाम है, लेकिन नाज़रीन नामी विलिस कर्गर ही सबसे पहले एसी का इजाद करने वाला था और इसके लिए इन्हें फादर ऑफ एसी के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन इस वक्त तकरीबन जो सवाल होता है उठता है कि एसी काम कैसे करता है। बहुत से लोग गलती से एसी सोचते हैं कि इनका ठंडी हवा को तख्लीक करने का काम होता है, जबकि वो ऐसा नहीं करता और इसके बजाय वो आपके घर के अंदर गर्मी को हटाकर और बाहर मुंतकिल करके काम करते हैं। तो ये अमल बिल्कुल कैसे काम करता है, ये एक हैरानकुन एक सवाल भी है और इसके ऊपर अमल कैसे होता है, ये हैरानी की बात है। अब नाज़रीन एसी के अंदर जो एयर कूलिंग का सामान है वो मौजूद होता है। गर्म हवा एसी के अंदर जाती है जिसे एयर कंडीशनर ठंडा करके बाहर निकाल देता है और इससे बैरूनी माहौल का दर्जा हरारत कम हो जाता है। दोस्तों एयर कंडीशनर में 4 बड़े हिस्से होते हैं जो कि कूलिंग का अमल मुकम्मल करते हैं और कंप्रेसर जो कमरे के बाहर नस्ब किया जाता है और एसी का एक ये भी बड़ा अहम तरीन पार्ट होता है। इसके अंदर जो एवापोरेटर जो होता है जिसका काम हीट को तब्दील करना होता है और ये एक किस्म के कॉइल होती है जो गर्म हवा लेती है और कमरे के अंदर ठंडी हवा को छोड़ देती है। फिर इसमें आ जाता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो एवापोरेटर जो होता है उस पर लगाया गया होता है और इसके जरिए हवा एक कॉइल से दूसरी कॉइल के अंदर जाती है। तो दोस्तों आज के लिए ये जो मैंने पूरे का पूरा प्रोसेस बताया, यकीनी तौर पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से ये पूरे का पूरा एसी जो है वो काम करता है और इसी तरीके से इन्वेंशन से लेकर कहां से एक बड़े कमरे से लेकर एक छोटे एसी तक जो है वो अपनी जगह बनाने में और इसको इन्वेंशन के साथ साथ कामयाब बनाने में किस तरह से जो करियर के साथ साथ मजीद जो साइंसदानों की जानिब से अपना किरदार अदा किया गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।